एक ओल्ड किंग को इस बात की टेंशन थी कि उनके दोनों बेटे 30 साल के हो गए हैं, पर उनकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ नहीं है। इसलिए उन्होंने दोनों को एक एक बैग गोल्ड कॉइन्स दिए और बोला कि जाओ अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढो। घर से निकलने के बाद दोनों प्रिंसेस एक मार्केट में पहुंचे। वहाँ उन्होंने 2 फ्लावर बुके खरीदे और उन पर अपना अपना एक स्पेशल मार्क लगा दिया। फिर आगे बढ़ गए। थोड़ी ही देर में उन्हें एक ओल्ड मैन मिला जो डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स बेच रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर ये वाइल्ड एनिमल्स उनके साथ गार्ड बनकर रहेंगे तो पूरे एडवेंचर के दौरान उनका डेंजर काफी कम हो जाएगा। इसलिए दोनों ब्रदर्स ने सारे वाइल्ड एनिमल्स खरीद लिए। अभी उन्होंने मुश्किल से कुछ ही डिस्टेंस ट्रेवल किया था कि एक डाइवर्जन आ गया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब दोनों अलग अलग रास्ता। ये सुनकर प्रिंस को बहुत गुस्सा आया। उसने उस इविल नाइट को ढूंढा और उनके बीच एक भयानक फाइट शुरू हो गई। एक लंबी और हेवी फाइट के बाद फाइनली प्रिंस ने उसे मार गिराया। पूरा किंगडम खुशी से झूम उठा। किंग ने अपनी प्रिंसेस की शादी उससे फिक्स कर दी और कहा कि 3 साल बाद वो उसे ही नया किंग बनाएंगे। कहते हैं ना कि बैड टाइम के बाद हमेशा गुड लक आता है। प्रिंस उस पैलेस में लगभग 6 मंथ्स तक रहा, पर फिर वो बोर होने लगा। वो अपने 3 वाइल्ड एनिमल्स को लेकर डीप फॉरेस्ट में एडवेंचर के लिए निकल गया। रात होने पर वो एक बड़े ट्री के नीचे रेस्ट कर रहा था। तभी ट्री के ऊपर से एक ओल्ड विच हेल्प के लिए चिल्लाने लगी कि वो ठंड से मर रही है। प्रिंस को उस पे तरस आ गया और उसने उसे नीचे आकर फायर के पास बैठने को कहा, पर विच ने बोला कि उसे उन 3 वाइल्ड एनिमल्स से डर लग रहा है कि कहीं वो उसे खा न जाए। उसने प्रिंस को एक वुडन स्टिक दी और कहा कि अगर वो इस स्टिक से उन एनिमल्स के हेड पर टैप करेगा तो वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे। इनोसेंट प्रिंस उसकी बातों में आ गया और जैसे ही उसने टैप किया वो 3 वाइल्ड एनिमल्स तुरंत स्टोन में बदल गए। ये देखते ही विच ट्री से नीचे कूदी। उसने प्रिंस से स्टिक छीनी और प्रिंस को भी स्टोन बना दिया। वहाँ किंग और प्रिंसेस प्रिंस का काफी टाइम तक वेट करते रहे और बहुत टेंशन में आ गए। देखते ही देखते 1 साल का टाइम निकल गया। छोटा भाई सेकंड प्रिंस उसी डाइवर्जन पर वापस आया जहाँ वो अलग हुए थे। उसने देखा कि बड़े भाई का फ्लावर बिल्कुल मुरझा चुका है, जिससे वो समझ गया कि भाई किसी बड़े डेंजर में है। वो तुरंत अपने भाई के रास्ते पर निकल पड़ा। वो जल्दी ही उस किंगडम के पैलेस पहुंचा जहाँ किंग ने उसे बताया कि उसका बड़ा भाई उस डीप फॉरेस्ट में गया था पर वापस नहीं लौटा। वो अपने 3 वाइल्ड एनिमल्स को लेकर भाई को ढूंढने निकल गया। रात होते ही उसे भी वही ओल्ड विच मिली। विच ने फिर से वही पुरानी स्क्रिप्ट रिपीट की, पर इस बार सेकंड प्रिंस को थोड़ा डाउट हुआ और उसे शक हो गया कि यही उसके भाई के गायब होने के पीछे का सीक्रेट मास्टर प्लान है। उसने स्टिक को ग्राउंड पर टैप किया और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने वाइल्ड एनिमल्स को टैप कर दिया हो। विच ने जैसे ही साउंड सुनी वो तुरंत ट्री से नीचे कूदी, पर यहाँ तो तीनों वाइल्ड एनिमल्स उस पर अटैक करने के लिए रेडी खड़े थे। सेकंड प्रिंस के फोर्स करने पर विच ने सारा सच उगल दिया और कर्स को ब्रेक करने का तरीका भी बता दिया। सेकंड प्रिंस ने उस स्टिक की हेल्प से अपने बड़े भाई और उन वाइल्ड एनिमल्स को वापस नॉर्मल कर दिया और उसने उस इविल विच को भी नहीं छोड़ा। उसी स्टिक से उस विच को स्टोन बना दिया ताकि वो हमेशा के लिए उस डीप फॉरेस्ट में अकेली पड़ी रहे।